आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। ए छोरी, ओस में आजा, तमीज से बात कर। मेरे पे हंस रही है, हारे में क्या लिया? एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित किया, लेकिन ये बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री रहीं जिनका नाम हमेशा विवादों में रहा, जिसकी वजह से इन्हें कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहा गया। आज ही वकील बने और आज ही काम भी मिल गया। चलो। एक और जहां इन्होंने फिल्मों में अपने अभिनय की वजह से सुर्खियां बटोरी, तो वहीं उनका नाम अधिकतर किसी न किसी सेलिब्रिटी के साथ सुर्खियों में रहा। आज हम आपको बताएंगे इस कंट्रोवर्सी क्वीन के विवादों से जुड़े किस्से, साथ ही बताएंगे कुछ रोमांचक किस्से। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज की कहानी है कंगना रनौत की। जी हाँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अभिनेत्री जो हमेशा विवादों में बनी रहती हैं। इनका जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल के मंडी जिले के एक छोटे से शहर एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनकी मां आशा रनौत एक स्कूल टीचर हैं और उनके पिता अमनदीप रनौत एक व्यवसायी हैं। उनकी बड़ी बहन रंगोली, जो कि 2014 से उनके प्रबंधक के रूप में काम करती हैं। उनका एक छोटा भाई है जिसका नाम अक्षत है। कंगना शुरू से ही काफी जिद्दी स्वभाव की है। वो बचपन से ही ऐसी चीजें करती हैं जो दूसरों को पसंद नहीं आती। इन्होंने शुरुआती शिक्षा चंडीगढ़ से की। अपने माता पिता के कहने पर शुरू से उनका इरादा डॉक्टर बनने का था। हालांकि 12वीं कक्षा के दौरान रसायन विज्ञान में एक असफल यूनिट टेस्ट ने कंगना को अपने करियर की संभावनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया और ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी के बावजूद भी वे परीक्षा में शामिल नहीं हो पाई, जिसके कारण इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था। इसी के चलते वे 16 साल की उम्र में दिल्ली आ गयी। शुरुआती दिनों में इन्होंने मॉडलिंग की। उन्होंने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट लिए, लेकिन आमतौर पर उन्हें ये करियर पसंद नहीं आया और इस तरह कंगना ने अभिनय की तरफ ध्यान केंद्रित करने का फैसला कर लिया और असीमिता थिएटर ग्रुप में शामिल हो गई, जहां इन्होंने थिएटर निर्देशक अरविंद गौर से अभिनय की शिक्षा ली। उसके बाद रुख किया मुंबई का और यहीं से शुरुआत हुई इनके सुर्खियों में आने की। संस्कारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जिसमें मैं सूती साड़ी पहन के आऊं और आपको महोदय और भाई कह के एड्रेस करूं। मुंबई में आने के बाद कंगना ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और यहाँ इनको साथ मिला आदित्य पंचोली का। दोनों की दोस्ती की खूब चर्चा हुई। कंगना को आदित्य पंचोली की गर्लफ्रेंड बताया गया। मंजिल की तलाश करते करते कंगना की मुलाकात फिल्म निर्देशक महेश भट्ट से हुई, जिन्होंने 2006 में अनुराग बासु के निर्देशन में बनी फिल्म गैंगस्टर में कंगना को लीड रोल दिलवाया था और इसी पहली फिल्म के किरदार से कंगना फिल्म इंडस्ट्री में छा गई थी, क्योंकि ये किरदार परवीन बॉबी की जिंदगी से प्रेरित था। कंगना ने अपनी पहली ही फिल्म में इतना सदा हुआ अभिनय किया, न सिर्फ उन्हें वाहवाही मिली बल्कि इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। यहाँ से कंगना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2007 में कंगना की वो लम्हे और लाइफ इन मेट्रो जैसी फिल्में आईं, मगर 2008 की फिल्म फैशन ने कंगना को एक अलग मुकाम दिलाया। मधुर भंडारकर की ये फिल्म फैशन इंडस्ट्री की कहानी के आधार पर थी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में थी। इस फिल्म में कंगना का किरदार छोटा था, लेकिन उस छोटे किरदार को कंगना ने इतना मजबूत बना दिया था कि उन्हें सपोर्टिंग रोल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी साल उनकी फिल्म राज 3 भी आई। 2008 में कंगना सुर्खियों में फिर आई अपने रिश्ते को लेकर, जब राज 3 के अभिनेता अध्ययन सुमन के साथ इनकी रिलेशनशिप की खबरों ने हेडलाइन बनना शुरू किया, लेकिन कुछ ही समय में इनका रिश्ता टूट गया। यहाँ तक कंगना ने बॉलीवुड में अपने लिए अच्छा मुकाम तो हासिल कर लिया था, लेकिन यहीं से उन्हें लगने लगा था कि अपने ऐसे अभिनय की वजह से वो हर एक फिल्म में अच्छा रिस्पांस दे सकती हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये बात भी सच है कि कंगना अपना 100% देने से नहीं चूकती और इसी तरह यहाँ तक कंगना की किस्मत उनका साथ देती रही। और अब कंगना के सामने साल 2011 में आई रोमांटिक कॉमेडी तनु वेड्स मनु। कंगना ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और इस फिल्म ने कंगना के करियर को एक नया मोड़ दिया और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के स्वीकल ने उतना ही अच्छा काम किया जितना कि पहली फिल्म ने किया
और इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी कंगना को मिला। इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ साथ दर्शकों से लेकर समीक्षकों की सराहना भी हासिल की। इस फिल्म का निर्देशन आनंद एल राय ने किया था और कंगना के साथ आर माधवन मुख्य भूमिका में थे। अब साल आया 2014, जिसने कंगना को बॉक्स ऑफिस की क्वीन बना दिया। इस साल विकास बहल द्वारा निर्देशित फिल्म क्वीन रिलीज हुई और कंगना ने एक बार फिर बॉलीवुड में अलग मुकाम हासिल किया। पूरा लंदन इस फिल्म ने कंगना को राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवाया। इसके बाद फिल्म आई मणिकर्णिका। इसमें कंगना ने झांसी की रानी का किरदार निभाया था। इस फिल्म का निर्देशन भी कंगना ने ही किया था। इस फिल्म का निर्देशन कंगना ने इसलिए किया था क्योंकि इनकी दखल अंदाजी इतनी बढ़ चुकी थी कि इनसे परेशान होकर फिल्म निर्देशक क्रिश और लीड रोल निभाने वाले किरदार सोनू सूद ने इसे बीच में ही छोड़ दिया, जिस वजह से इस फिल्म का निर्देशन कंगना को खुद करना पड़ा। कहीं न कहीं कंगना जानती थी कि उन्हें कैसे सुर्खियां बटोरनी है और कैसे फेमस होना है, लेकिन फेमस होने और सुर्खियां बटोरने के चक्कर में वो इतने विवादों में आ गई। अपने कुछ सालों के इस फिल्मी करियर में अधिकतर सभी से पंगा ले लिया, लेकिन वो ये भूल गई कि इन सब से उन्हें सुर्खियां तो मिली लेकिन करियर खत्म हो गया। अब कोई भी ऐसा डायरेक्टर या एक्टर नहीं होगा जो इनके साथ काम करना चाहेगा। उनका कहना है कि वो आज जो भी हैं अपनी दम पर बनी हैं, इसलिए किसी की परवाह नहीं करती। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत का किस्सा सामने आया था, तब कंगना के तेवर और सख्त हो गए थे। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को आड़े हाथों ले लिया था। एक बार फिर कंगना ने नेपोटिज्म और मूवी माफिया को उछाला। चमचे जर्नलिस्ट है वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त, करण जौहर हो या सलमान खान, शाहरुख खान या फिर आमिर खान, सब पर कंगना ने निशाना साधा था। इतना ही नहीं, उन्होंने महेश भट्ट से भी झगड़ा ले लिया था, जिन्होंने इन्हें अपनी पहली फिल्म गैंगस्टर और वो लम्हे जैसी फिल्मों का हिस्सा बनाया था। कंगना, इतने सारे विवाद हैं, मुझे याद आता है वो रिवॉल्वर रानी में आपका डायलॉग है ना, मर्द को दर्द होना चाहिए। कौन से मर्द की बात कर रहे हैं? सुशांत की डेथ मिस्ट्री में जब ड्रग्स का मामला आया, तब कंगना ने कहा बॉलीवुड में 90% लोग नशा करते हैं। हालांकि इस मामले में कंगना भी कुछ कम नहीं है। पिछले कुछ समय में कंगना फिल्म इंडस्ट्री के हर मुद्दे पर सामने आती रही। बाद में देश के मुद्दों पर भी वो सोशल मीडिया पे ऐसी प्रतिक्रिया देती नजर आई कि कंगना के ये बयान पूरी तरह से मोदी सरकार के समर्थन में नजर आए। कई बार कंगना भाषा की मर्यादा भी तोड़ती नजर आई। दिल्ली के दंगों पर कंगना की बहन रंगोली के एक ट्वीट हैंडल के जरिए ट्वीट कर कहा गया था, दिल्ली को सीरिया बना दिया। इन बॉलीवुड जिहादियों के सीने में ठंडक पड़ गई, कीड़ों की तरह मसल दो इन्हें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी कंगना न सिर्फ कूदी बल्कि महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया, जो कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है। कंगना ने मुंबई को पाक अधिकृत कश्मीर तक कह डाला, जिस पर राजनीति भी तेज हो गई। बीजेपी और शिवसेना इस मामले को लेकर आमने सामने आकर खड़े हो गए। बीजेपी खुलकर कंगना के समर्थन में आ गई और कंगना को Y+ सिक्योरिटी तक दे दी, क्योंकि कहीं न कहीं पॉलिटिक्स में ऐसे किरदारों की जरूरत होती है। और ये बात आज साबित हो चुकी है कि हाल ही में खबर आई है कि कंगना बीजेपी पार्टी से चुनाव में खड़ी होंगी। तो दोस्तों, ये था कंगना का जीवन, जो कि काफी विवादों से भरा रहा। आशा है आज की पेशकश आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली पेशकश में, तब तक के लिए टेक केयर। इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा।